फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। चलिए आज बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान यानी IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा पूसा एक प्लेस है बिहार के अंदर जो स्थित है में हुई थी। बाद में उसे 1936 में इसे नई दिल्ली के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। अब यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, क्योंकि जितने भी कृषि रिलेटेड अनुसंधान होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि इसमें मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक, जो कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी इनके क्रम को याद करने में कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल के अंतर्गत कौन से क्रॉप्स आते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी रबी की फसल। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब इस फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है नीचे पॉइंट किया है मैंने। इस फसल के अंतर्गत आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मुख्य रूप से मटर, ये फसलें उपजाई जाती हैं। इसके लिए मैंने जो ट्रिक तैयार किया है वो इस प्रकार है। आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। देखिए कैसे बनता है ये, यानी ये आपको याद रखना है ट्रिक रबी की फसल के लिए। आज सच में राई में गेम खेला, यानी आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, में साइलेंट है, राई में राई टोटल राई को ले लेंगे और मैं फिर दोबारा से साइलेंट है, गेम में गे से गेहूं और म से मटर और खेला जो है साइलेंट है। यानी आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आज सच में राई में गेम खेला, जिससे कि आपको इन फसलों के नाम याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं खरीफ की फसल की कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो बोई जाती है फसल, वो कौन सी फसल होती है? खरीफ फसल। अब इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन। अब इसके लिए जो मैंने ट्रिक तैयार किया वो इस प्रकार है। अरे गधा बाजा मत बजा, यानी ये एक, जैसे हम अपने लैंग्वेज में कभी कभार किसी को बोल देते हैं कि ज़्यादा शोर मत मचाओ, तो इसके लिए है अरे गधा बाजा मत बजा। कैसे बनता है देखिए। अ से अरहर, यानी पूरा हम ले लेंगे इस शब्द को, और गधा में ग से गन्ना और धा से धान, बाजा में बा से बाजरा और जा से ज्वार, मत में म से मक्का और त से तिलहन, बजा जो है वो साइलेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जायद की फसलें। जायद की फसलों के अंतर्गत दोस्तों यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। यानी इसका स्टार्टिंग होता है मई जून, यानी 2 मंथ के अंतर्गत बोई जाती है और जुलाई अगस्त में तैयार होके ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और मूंग। अब इसके लिए मैंने जो ट्रिक तैयार की है उसको ध्यान से देखिए। ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। देखिए इसको कैसे स्थापित किया गया है यहाँ पर। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, यानी ताऊ से दो लोग, मतलब 2 फसलें
दिखाई जा रही हैं। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, और खीरा में टोटली खीरा। खा से खरबूजा, और क से ककरी, र क्या है, साइलेंट है। मरे से म से मूंग, और रे साइलेंट है। इस प्रकार ये हो गई जायद की फसल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नकदी की फसलें। यह फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। यानी बहुत सारी जगहों पे किसान मतलब अपने व्यापार के उद्देश्य से फसलों को उगाते हैं कि इनको हम मार्केट के अंदर बेचकर अच्छे दाम इनसे कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये फसलें कौन सी हैं, नकदी की फसलें। यानी नगदी मीन्स समझ जाइए कि ये लाभ के दृष्टिकोण से बोई गई है। इसका ट्रिक क्या तैयार किया है, ये ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है कागज में तंबाकू। तंबाकू लगभग सभी हमारे देश के अंदर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तंबाकू का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, लगभग हर जगह मार्केट में, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह तंबाकू जैसी चीज़ें कई रूपों में अवेलेबल रहती हैं, जैसे सिगरेट, खैनी। और तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कागज में तंबाकू। यानी सिगरेट जो होता है कागज नुमा ही दिखता है, उसके अंदर जो भरा जाता है वो क्या होता है, तंबाकू ही होता है। यानी कागज में तंबाकू। तो कैसे ट्रिक तैयार हुई है देखिएगा, कैसे मिलान किया गया इसका। कागज में 3 बन रहा है, का से कपास, ग से गन्ना, और ज से जूट। कागज के अंदर 3 फसलों का हो गया, का से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट। मैं साइलेंट कर दिया है। तंबाकू में डायरेक्ट तंबाकू आ गया, यानी तंबाकू की भी फसल उगाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की चार सीजनी फसलों के बारे में, जो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। हमारे बहुत सारे अनुसंधान भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनके बारे में मैं कोई न कोई ट्रिक जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करोगे बुक्स पे, कॉपी पे, और कहीं पे लिख के रखोगे अपने पास, तो ये याद करने में आपको आसानी। ट्रिक्स का मतलब यही होता है, मीन्स यही है कि आपको चीज़ें आसानी से याद आ जाए, इसीलिए इस पे इतनी मेहनत की जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिएगा, लाइक्स भी दीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ कि आप इसको अपने माइंड में सेट कीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।